हेलो फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट। तो आज के हम वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस है। तो साइकोलॉजी का मीनिंग तो आपको पता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब सोशल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड एंड साइंस जो भी डेटा या फैक्ट्स के बेसिस पे है, तो जो भी सब्जेक्ट्स फैक्ट्स के बेसिस पे है उसको हम बोलते हैं साइंस, यानी कि सच के बेसिस पे। और किसका सच? सोसाइटी का सच। हम इसलिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट को आपके सोशल साइंस में पढ़ते हैं। अब सोशल साइंस यानी कि सोसाइटी में कौन रहता है? ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ा जाता है सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। किसके? सोशल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड, कल्चरल यानी कि कल्चर इज whatever is going on through ages and is passed on to the next generation, it's known as culture। जो भी आपके कस्टम्स, रिचुअल्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है कल्चर में, जो भी चला आ रहा है और आगे जनरेशन को बढ़ता जा रहा है, उसको बोलते हैं कल्चर। तो हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करते हैं सोसाइटी और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि सोसाइटी और कल्चर का बहुत बड़ा रोल माना जाता है इन कंट्रीब्यूशन टू बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स सोसाइटी को और कल्चर को बनाते भी हैं और इनसे बनते भी हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं मूवीज़ का। कईयों का मानना है कि जो मूवीज़ हैं वो सोसाइटी और कल्चर को डिपिक्ट करती हैं ऑन स्क्रीन, और कईयों का मानना है कि जो भी मूवीज़ में दिखाया जाता है उसी तरीके से सोसाइटी बनती जाती है। सलमान खान की एक मूवी आई थी तेरे नाम, जिसमें वो ऐसे बाल करके रखता है और वो जो ब्रेसलेट ब्लू कलर का स्टोन के साथ होता है, कितने लोगों ने उसको कॉपी किया था। तो ये क्या है? ये मूवीज़ से देखकर सोसाइटी बनाई गई। और एक और एग्जांपल देती हूँ, कितने सारे ऐसे टीवी सीरियल्स आते हैं ना सास बहू से रिलेटेड, कि खिचड़ी पक रही है, रसोड़े में कौन था। तो ये क्या है? ये एक्चुअल कहानियाँ जो मिर्च मसाला लगा के आपको दिखाई जा रही हैं, प्लस जो महिलाएं उनको कंज्यूम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में जा रही हैं चीज़ें, और वो वैसे ही अपने बिहेवियर को शोकेस कर रही हैं। तो दोनों एस्पेक्ट इसमें आते हैं कि हम सोसाइटी को बनाते भी हैं और सोसाइटी से हम बनते भी हैं। हम कल्चर को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और कल्चर से हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं, राइट। नेक्स्ट कम्स दैट कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो कहती है कि हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस को। तो हम ये सब स्टडी करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। बस बेसिकली सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी चीज़ को पढ़ने का मतलब है कि हम सोशल साइंस को मान रहे हैं कि साइकोलॉजी भी इंक्लूडेड है उसमें, कि हम मान रहे हैं कि साइकोलॉजी एक सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसको सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर एज अ सोशल साइंस जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम किस पर फोकस करते हैं? तो नंबर 1 इट इज़ इंडिविजुअल्स एंड नंबर 2 इट इज़ कम्युनिटीज़। एक इंसान और ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे एज अ कम्युनिटी, हम दोनों पर फोकस लेकर चलते हैं साइकोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, हम इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को किसके रिलेशन में पढ़ते हैं? वही घुमा फिरा की बात आ जाती है कि सोशल कल्चरल प्लस फिज़िकल इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। क्योंकि जो एक नेचर और नर्चर की डिबेट रहती है कि नेचर यानी कि जो आपके जीन्स में चला आ रहा है, दूसरा नर्चर जो आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट है ह्यूमन बीइंग पे या एज अ कम्युनिटी पे। तो हम ये दोनों चीज़ें साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप you're able to understand it, and if you have any doubts please let me know in the comments below. Keep learning, keep growing.